नमस्कार दोस्तों, मार्केट डिलाइट में फिर से आपका स्वागत है। ये वाला जो ट्रेनिंग सीजन चल रहा है, आपको जैसे पता होगा, ये सेकंड वीडियो है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको पहला वाला वीडियो समझ में आया होगा और सेकंड वाला वीडियो और आपको मज़ा आने वाला है। छोटा सा वीडियो है बट लर्निंग बहुत मिलने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये हो गया हम लोग का लेसन 2, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो स्टॉक पिकिंग होता है ना, स्टॉक पिकिंग का जो आर्ट होता है उसका कैसा अप्रोच किया जाए। सबसे पहले अप्रोच होगा, फिर जाके काम होगा, राइट। तो अप्रोच कैसे किया जाए उसके ऊपर ही हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो डिस्कशन का पार्ट यही रहेगा। तो जैसे कि आप लोग को पता चल रहा है कि ये हम लोग का स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर का एक सीरीज चल रहा है और ये एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट किसी के साथ अगर शेयर करना है, कोई भी दोस्त या रिलेटिव के साथ, आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट शेयर कर सकते हो। और इतना हम लोग का कोशिश रहेगा कि पूरा प्लेलिस्ट को कोई रीड करने के बाद या व्यू करने के बाद ऑन द यूट्यूब वो कॉन्फिडेंटली एक स्टॉक पिक कर सकता है और उसके ऊपर पोजीशन लेने में खुद डिसीजन ले सकता है। कोई न्यूज़ चैनल, कोई आपका जो भी होता है न्यूज़पेपर जो भी है, और वेबसाइट, मनी कंट्रोल, इसका कोई भी ज़रूरत नहीं, किसी का सलाह लेने का ज़रूरत नहीं है। खुद का डिसीजन आप खुद ले सकते हो, इतना मेरा गारंटी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, कंटेंट पे आते हैं। तो कंटेंट पे क्या बोल रहा है? कंटेंट बोल रहा है कि अप्रोच क्या होना चाहिए सबसे पहले, करेक्ट। तो व्हाट इज़ द अप्रोच? तो दो प्रकार अप्रोच होता है स्टॉक पिकिंग का। मैं स्टॉक का रिसर्च के बाद बोल रहा हूँ और इसका स्टॉक में पोजीशन लेने की बात नहीं कर रहा हूँ। स्टॉक पिक करने के बाद पोजीशन लिया जाता है, करेक्ट। तो पिक करने के लिए दो टाइप का अप्रोच होता है। सबसे पहला अप्रोच क्या होता है ना, टॉप डाउन अप्रोच होता है। ठीक है, तो टॉप डाउन, उसका बाद हो गया बॉटम अप अप्रोच। दो टाइप का अप्रोच होता है। नाम से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि टॉप डाउन मतलब बड़ा कुछ भी चीज़ से नीचे तक आना, और बॉटम अप मतलब छोटा से ऊपर तक जाना, करेक्ट। तो इसका जो साइकोलॉजी इसी टाइप का रहना चाहिए। ये जो जैसे आरो हुआ, टॉप डाउन एंड बॉटम अप, करेक्ट। तो टॉप डाउन अप्रोच में हम लोग क्या क्या करते हैं? सबसे पहले उसमें क्या होता है कि टॉप वाला चीज़ मतलब ब्रॉड वाला चीज़ पहले सोचना है, फिर छोटा को जाना है, करेक्ट। तो ब्रॉड वाला चीज़ क्या हो गया कि सेक्टर, कौन सा सेक्टर आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है ना, कोई भी सेक्टर हो सकता है, मे बी एफएमसीजी हो सकता है, मे बी बैंकिंग हो सकता है, मे बी आईटी हो सकता है। सबसे पहले इसमें सेक्टर चूज किया जाता है। ठीक है ना, सेक्टर चूज करने के बाद उसका फ्यूचर ग्रोथ के बारे में हम लोग सोचते हैं कि उसका फ्यूचर में क्या ग्रोथ है, अभी क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या उसका टेक्नोलॉजी में बदलाव आएगा, लोगों का लाइफस्टाइल में क्या बदलाव लाएगा वो कंपनी, वो सेक्टर। ठीक है ना, तो इसी टाइप का हम लोगों को आगे बढ़ना है। जैसे कि पहले टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर का उतना डिमांड नहीं था, धीरे धीरे आ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। ऑनलाइन डिलीवरी का जैसे देख रहे हैं, पहले उतना डिमांड नहीं था, अभी तो पूरा पीक में चल रहा है आफ्टर कोविड-19, करेक्ट। तो फ्यूचर ग्रोथ के बारे में सोचना है। फ्यूचर ग्रोथ के बाद उसमें देखना है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है। ये अपने आप में एक टॉपिक है जो कि हम लोग का थर्ड टॉपिक होने वाला, लेसन 3 होने वाला है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो उसी हिसाब से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी वो वीडियो आए आपको पता चल जाए। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको मैं खुद जब समझ रहा था तो ये जब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सोचने के लिए जो होता है ना, जो थिंकिंग प्रोसेस में ही चेंज लाना पड़ेगा हम लोग को, अदरवाइज उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ठीक है ना, तो लेकिन आप अगर आपका प्रैक्टिस में डाल दोगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस में आने के बाद आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रहेगा। तो टॉप डाउन अप्रोच में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आना ही आना है। उसमें देखना है कि कॉम्पिटिटिव उसमें क्या ऐसा मोट है, उसमें आपको काम में आएगा। ठीक है ना, तो मोट के बारे में उसी उसी वीडियो में बात करेंगे। तो उसका बाद होता है कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस, उसमें गवर्नमेंट रेगुलेशंस कितना प्रेशराइज हो सकता है, लाइक आईटीसी में जैसे होता है, और जैसे कि कोई भी सेक्टर में पेट्रोलियम जो भी क्रूड ऑयल यूज होता है उसमें भी गवर्नमेंट रेगुलेशंस होता है, आपका एग्री सेक्टर में भी होता है। तो उसमें कितना गवर्नमेंट रेगुलेशंस है, कितना प्रेशर है, कितना छूट है, वो सब भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है ना, उसका बाद आप उसी सेक्टर का आप लीडर को पकड़िए, पिक द लीडर एंड स्टार्ट रिसर्च।
मैं बोल रहा हूँ स्टार्ट रिसर्च, ये वाला मैं कभी नहीं बोला कि टेक द पोजीशन, ठीक है ना। तो एक उसमें एक तो स्टॉक आपको आ गया, पहला जो लीडर होगा, फिर उसका बाद जो सेकंड वाला लीडर होगा, टॉप मतलब टॉप 5 तो स्टॉक होगा ना, तो टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 ऐसे करके आपको रिसर्च करना है, ठीक है ना। तो उसमें ये वाला हो गया आपका टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। तो बॉटम अप अप्रोच क्या होगा, पूरा उसका उल्टा होगा, ठीक है ना। वो उल्टा मतलब आपका सबसे पहले देखिए कि आपका लाइफस्टाइल में क्या क्या इन्वॉल्व है। आप डेली रेजर में, जिलेट वाला रेजर में आप सेविंग करते हो, आप रेगुलर बेसिस पे लेट से जब भी आप अगर ट्रैवलर हो तो आप कौन सा एयरलाइंस यूज करते हो या कौन सा लॉगेज यूज करते हो, आपका जो वीआईपी इंडस्ट्री का जो भी आपका सफारी फफारी आप जो यूज करते हो बैग पैक, तो वो आपका लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो आप प्रोडक्ट के ऊपर आपका प्रोडक्ट से आप ब्रांड को जाओगे, तो वही वही हो गया आपका बॉटम अप अप्रोच, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एक बार एग्जाम्पल भी दिखा दूंगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले इसमें जो प्रोसेस है, प्रोसेस जो इन्वॉल्व है उसमें वो वाला पहले देख लीजिए। उसका बाद हो गया कि आपका प्रोफेशन किस में है। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप उसमें आप आईटी सेक्टर के बारे में सबसे अच्छा आप ही को ज्ञान होगा बाकी लोगों के अलावा, ठीक है ना। और कोई अगर स्टील सेक्टर में है, कोई ऑटोमोबाइल में है, तो उसी हिसाब से उसी इंडस्ट्री का क्या हालचाल है, क्या फ्यूचर है, क्या उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, उसको सबसे ज़्यादा पता होता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से भी आप एक कोई कंपनी पकड़ सकते हो, कोई ब्रांड पकड़ सकते हो, फिर उसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो, ठीक है ना। उसका बाद उसका प्रेजेंट डिमांड, फ्यूचर ग्रोथ, उसके ऊपर तो जैसे मैं आपको बोल दिया, लाइफस्टाइल प्रोफेशन में ही आपको बोल चुका हूँ ये वाला बात। जब भी आप सपोज कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम कर रहे हो, उस ऑटोमोबाइल सेक्टर में कितना अपॉर्चुनिटी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, उस कार आगे बिकेगा कि नहीं बिकेगा, बाइक आगे बिकेगा कि नहीं बिकेगा, वो सबसे ज़्यादा आपको पता है, क्योंकि आप लोग उसमें क्या बोलते हैं, आपका सुबह शुरू होता है वहीं पे, रात ख़त्म होता है वहीं पे, वो इंडस्ट्री के साथ, इंडस्ट्री लोगों के साथ, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से आपको आगे बढ़ना है, आपको स्टॉक पिकिंग तक जाना है, बॉटम अप तक पहुंचना है, ठीक है ना। उसका बाद उसका वैल्यूएशन निकालना है। ये आपका डीसीएफ मेथड हम लोग डिस्कशन करेंगे, ये फंडामेंटल एनालिसिस का लास्ट वाला चैप्टर में। आपको आपके पास तो एजेंडा होगा, पहला वाला जो वीडियो में आपको शेयर किया था, अगर नहीं है तो एक बार उसमें एजेंडा देख लीजिए, क्या क्या एजेंडा हम लोग का था। तो उसमें वैल्यूएशन हम लोग पता करेंगे, वो सस्ता है कि महंगा है, इसमें कौन सा इंडस्ट्री से वो बिलोंग करता है, उसमें कोई मतलब नहीं रखता। हम लोग को पूरा प्योर ऑन ब्रांड के ऊपर मतलब रखता है। जैसे कि बाटा का जूता है, हम लोग डेली चौपल यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका वैल्यूएशन वो कौन सा सेक्टर का है, वो कंज्यूमर ड्यूरेबल में जाए या किसी और सेक्टर में भी जाए, रिटेल में जाए, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला हम लोग को, ठीक है। उसको वैल्यूएशन हम लोग निकालेंगे, वैल्यूएशन अगर सस्ता है तो उसको हम लोग खरीदने के लिए सोचेंगे, ठीक है ना। तो अगेन लास्ट स्टेप इसका है स्टार्ट रिसर्च। बाटा आपको मिल गया, बाटा का आपको सब कुछ तो है, उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दीजिए। मे बी जिलेट के ऊपर आप रिसर्च करना शुरू कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका बॉटम अप अप्रोच। इसमें आपको पूरा सेट, आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा सेट, ठीक है। तो ये वाला जो नेक्स्ट वाला स्लाइड है, इसमें आपको एग्जाम्पल के साथ मैं समझा रहा हूँ, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले टॉप डाउन अप्रोच। तो टॉप डाउन अप्रोच में मैं एक इंडस्ट्री पकड़ा, ठीक है। तो उसका नाम है एयरलाइंस इंडस्ट्री, ठीक है। तो एयरलाइन इंडस्ट्री इज ए वास्ट सेक्टर, राइट, एयरलाइन सेक्टर है। तो उससे अगर मैं मेरा सफ़र ये वाला जो एयरलाइंस इंडस्ट्री से इंडिगो तक हो रहा है, ठीक है ना, सेक्टर से ब्रांड तक हो रहा है, तो ये मेरा टॉप डाउन अप्रोच हो गया, करेक्ट। तो वैसे बॉटम अप क्या होगा, बॉटम अप होगा कि मैं एक दिन मेरे पास बैग में मिला एक डार्क फैंटेसी, करेक्ट। तो मैं डार्क फैंटेसी देखा, मेरे को अच्छा लगा, खाने में अच्छा लगा, तो वो डार्क फैंटेसी से मैं पहुंचा आईटीसी तक। तो वो हो गया बॉटम अप अप्रोच, प्रोडक्ट से ब्रांड और एक सेक्टर से ब्रांड, ठीक है ना। सेक्टर से ब्रांड हो गया आपका टॉप डाउन, और प्रोडक्ट से ब्रांड हो गया आपका बॉटम अप। सिंपल, ये वाला फिगर दिमाग में छाप लीजिए, आपको सब याद आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल, ठीक है। और हम लोग का जो नेक्स्ट रहेगा, मैं आपको बोल चुका हूँ ऑलरेडी कि कंपनी और इंडस्ट्री का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे हम लोग
सोचे कैसे हम लोग निकाले, उसमें कैसे हम लोग काम करें, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, अगर किसी माध्यम से आपको मिला हो, और जिसका नाम है मार्केट डिलाइट। और मार्केट डिलाइट में आपको इसी टाइप का ही वीडियो अभी अभी अप टू द जून ये पूरा सीरीज चलेगा हम लोग का। सीरीज के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि हम दूसरा सेगमेंट में जाए, जैसे कि करंट न्यूज़ का सेगमेंट में जाए, स्टॉक रिलेटेड न्यूज़, और स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ के साथ साथ उसका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया। उसका बाद आप लोग शेयर कर लो, और यूट्यूब कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना भाई क्या फीडबैक क्या है, और किस में मेरे को जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा मोटिवेशनल स्पीकर, आपको पता होगा वो चैनल से मैं एक चीज़ सीखा हूँ कि मेक द फीड बैक टू फीड फॉरवर्ड। तो ये वाला फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, सो दैट मैं आगे उसको सॉल्व कर पाऊँ और आगे उसको उसी हिसाब से स्ट्रैटेजी कर पाऊँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए, पार्ट 3 के लिए। पार्ट 3 जरूर देखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।